दिल्ली की संसद पर पाक आतंकियों का खूनी हमला। सफेद एम्बेसडर से उतरे 5 जिहादी AK-40 लॉर्ड ग्रेनेड्स फेंकते हुए 42 मिनट की भयंकर गोलीबारी। नौजवान शहीद, लोकतंत्र दांव पर। अफजल गुरु की साजिश, POTA का जन्म। लेकिन क्या आप जानते हैं वो अनकहे राज जो आज भी छिपे हैं? 13 दिसंबर 2001, वो दिन जब भारत ने जवाब दिया। अब सुनिए पूरी अनसुनी कहानी। भारतीय संसद पर 2001 का आतंकी हमला एक सच्ची घटना है, जहां 5 पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया। 13 दिसंबर 2008 सुबह 11:30 दिल्ली की सर्दी में संसद भवन के गेट पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से घुसती है। मंत्रालय का फर्जी स्टिकर चिपका हुआ। कार रुकते ही 5 आतंकी बाहर निकलते हैं, हथियारों से लैस, आंखों में जिहाद की आग। ये थे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के सुसाइड स्क्वाड। हमजा, हायदर उर्फ तुफैल, राणा, राजा और मोहम्मद। उनका मकसद संसद में घुसकर सांसदों को बंधक बनाना, विस्फोट से तबाही मचाना। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने 42 मिनट में ही इस साजिश को कुचल दिया। आइए जानते हैं इस खौफनाक हमले की पूरी अनकही कहानी। ये हमला रातों रात नहीं प्लान हुआ। पाकिस्तान के ISI ने महीनों पहले साजिश रची। 5 आतंकी पाकिस्तानी थे, जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेंड। दिल्ली में अफजल गुरु उर्फ मोहम्मद अफजल और शौकत हुसैन जैसे लोकल कैंपलिसिटर्स ने लॉजिस्टिक्स संभाली। सफेद एम्बेसडर कार खरीदी गई, 30 किलो RDX से लदी। बैग्स में AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्तौलें और सूखे मेवे। बंधकों के लिए लंबे संघर्ष की तैयारी। रेकी के दौरान उन्होंने गेट नंबर 9, 11 और 12 चिन्हित किए। प्लान था कार से विस्फोट, फिर अंदर घुसकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत और सोनिया गांधी को टारगेट करना। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। अफजल गुरु फोन पर दूसरे आतंकवादियों को बोलता है, कार तैयार है, कल सुबह हमला करना है। हमले की टाइमलाइन बताता है, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों और चरमपंथियों बीच संघर्ष के दौरान सुरक्षाकर्मी निहत्थे मातबर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर गेट नंबर 11 को बंद किया। 11:30 पर तभी DL-3CJ एक 527 नंबर की एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से गेट नंबर 12 की ओर बढ़ती है। जगदीश यादव भी इसी टीम का हिस्सा थे और वह भी किसी अनहोनी की आशंका होते ही कार की ओर दौड़ पड़े। उनको भागता देख दूसरे सुरक्षाकर्मी भी कार रोकने के लिए कार की ओर लपके। और इसी बीच ये सफेद एम्बेसडर कार उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकरा गई। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकराने के बाद चरमपंथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चरमपंथियों के हाथों में AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे उन्नत हथियार थे। एक गोली CRPF की कामलेश कुमारी को लगी, जो रुकाने की कोशिश कर रही थी। गार्डर देशराज को भी शहादत मिली। 4 आतंकी गेट 11 की दीवार फांदे, सिविलियन कपड़े उतार फैटिगूज पहने। संसद परिसर में चरमपंथियों के हाथों में मौजूद ऑटोमेटिक AK-47 बंदूकों से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही नेताओं समेत वहां मौजूद लोगों के चेहरे सन्न रह गए। सदन के अंदर से लेकर बाहर एक अफरा तफरी का माहौल था। किसी को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सभी अपने अपने स्तर से घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस समय सदन में देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा था। ग्रेनेड्स फेंके, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सिक्योरिटी ने पोजीशन ली। गोलाबारी तेज। इसके बाद चारों चरमपंथियों ने गेट नंबर 9 की ओर रुख किया। इस दौरान 3 चरमपंथियों को मार दिया गया। 5वें चरमपंथी ने गेट नंबर 5 की ओर दौड़कर संसद में घुसने की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भी मार दिया। देश की संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों और चरमपंथियों के बीच तकरीबन 11:30 बजे सुबह से शुरू हुआ ये ऑपरेशन तकरीबन शाम 4 बजे तक चलता रहा। 12:10 पर आखिरी आतंकी ने सुसाइड वेस्ट फोड़ा। कुल 9 जवान शहीद। कामलेश कुमारी, जगदीश प्रसाद, संतोष कुमार दास, नानक चंद, ज्ञानू राम, भगवान सिंह, हरकेशन लाल, विजय संतोष यादव। 18 घायल। आतंकी सब मारे गए। VP का काफिला बाल बाल बचा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 4 घंटे में अफजल गुरु, शौकत हुसैन, बासित और आतिका को गिरफ्तार किया। अफजल को फांसी हुई 2013 में। POTA एक्ट बना। ऑपरेशन पराक्रम चला। लाखों जवान बॉर्डर पर। संसद सिक्योरिटी मजबूत हुई। ये हमला भारत की एकता का प्रतीक बना। ये थी 2001 संसद हमले की सच्ची कहानी, जो लोकतंत्र की ताकत दिखाती है। शहीदों को नमन। लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए। कमेंट में बताएं, क्या भारत दोबारा अलर्ट हो?